ईरान की धमकी से अब दुनिया में एक नई जंग छिड़ने वाली है। ईरान ने साफ साफ धमकी दी है कि अगर अमेरिका इजराइल पीछे नहीं लौटे तो वो पूरी दुनिया को तेल के लिए तरसा देगा। सिर्फ तेल ही नहीं, अगर होर्मुज़ स्ट्रेट बंद नहीं हुआ तो कई देश तो खाने के लिए भी तरस जाएंगे। आज भी IRGC ने एक US टैंकर को हिट करने का दावा किया और जिस तरह से क्रूड ऑयल के दाम बढ़ रहे हैं वो बड़े खतरे की तरफ संकेत है। लेकिन भारत में रहने वाले लोगों के लिए एक अच्छी खबर है। देश में अभी तेल स्टॉक काफी है और घबराने की कोई जरूरत नहीं है। ईरान का एक ऐलान, दुनिया भर में कोहराम। तेल में ईरान ने लगा दिया। युद्ध से पहले ईरान ने साफ साफ धमकी दी थी कि अगर उस पर हमला हुआ तो इसका खामियाजा पूरी दुनिया को भुगतना होगा, और वही हुआ। जंग शुरू हुई, ईरान पर अमेरिका इजराइल ने ताबड़तोड़ बम बरसाए तो ईरान ने भी करारा पलटवार किया। ईरान ने अमेरिका का साथ देने वाले मिडिल ईस्ट के देशों पर ताबड़तोड़ मिसाइलें गिराई। ईरान ने पहले तो सऊदी अरब की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी को टारगेट किया। अरामको तेल यूनिट पर ईरान ने ताबड़तोड़ बम बरसाकर अरब के साथ ही पूरी दुनिया में हलचल मचा दी। हमले के बाद सऊदी रिफाइनरी को बंद कर दिया गया, जिसके बाद दुनिया भर के LNG के दाम में 130% तक का उछाल दर्ज किया गया, जबकि ब्रेंट क्रूड की कीमतों में 10 से 13% तक उछाल दर्ज किया गया। हमले के बाद सऊदी ने अरामको यूनिट की अपनी रास तनूरा रिफाइनरी का संचालन बंद कर दिया है, जहां हर रोज 5,50,000 बैरल तेल का उत्पादन होता था। इसे मिडिल ईस्ट की सबसे बड़ी रिफाइनरी माना जाता है। एक तरफ ईरान ने अरामको रिफाइनरी को फूंक दिया, साथ ही धमकी दी कि अगर अमेरिका इजराइल ने हमले नहीं रोके तो वो पूरे मिडिल ईस्ट को जला देंगे, चाहे पूरी दुनिया की तेल सप्लाई बंद हो जाए। धमकी के बाद ईरान के सबसे मजबूत सैन्य संगठन IRGC ने दावा किया कि उसने 10 से ज्यादा विदेशी तेल टैंकरों को आग लगा दी है। मिडिल ईस्ट में जंग छिड़ने से क्रूड ऑयल की कीमतें $85 प्रति बैरल के ऊपर चली गईं। यूरोप में भी नेचुरल गैस की कीमतें 2023 के बाद सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गई। इसकी बड़ी वजह होर्मुज़ स्ट्रेट का लगभग बंद होना है। दुनिया के करीब 20% कच्चे तेल की सप्लाई इसी रास्ते से गुजरती है। कतर की ओर से LNG उत्पादन रोकने से गैस बाजार में भी दबाव बढ़ा है। हालांकि ईरान का दावा है कि होर्मुज़ आइलैंड पर पूरी तरह उसका कब्जा है और वो किसी भी विदेशी शिप को गुजरने नहीं देगा। होर्मुज़ आइलैंड बंद होने से दुनिया को क्या नुकसान होगा, लेकिन उससे पहले स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ की पहेली समझिए। होर्मुज़ स्ट्रेट करीब 168 किलोमीटर लंबा जलमार्ग है जो फारस की खाड़ी को अरब सागर से जोड़ता है। ये एक संकरा समुद्री मार्ग है जो फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को जोड़ता है। इस पर ईरान का नियंत्रण इसलिए है कि ये उसके होर्मुज़ आइलैंड के पास है। यहीं पर ईरान की नौसेना की मजबूत यूनिट तैनात है। जंग में स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ जाम, कच्चा तेल नहीं आया तो कोहराम। अगर आप लोकेशन पर स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ को देखें, इसी रास्ते इराक, कुवैत, सऊदी अरब, ओमान और UAE से कच्चा तेल अरब सागर में पहुंचता है और यहां से लाल सागर और अंत में स्वेज नहर होते हुए यूरोपीय देशों में तेल पहुंचता है। दुनिया का 20% कच्चा तेल स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ से गुजरता है। भारत, जापान और चीन को 40% तेल स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ से मिलता है। इसी स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ पर कब्जे की कोशिश में अमेरिका ने ईरान के पड़ोसी देशों के साथ रणनीति बनाई, लेकिन ईरान के कमांडर्स ने साफ कह दिया कि इस क्षेत्र में घुसने की कोशिश की तो जला देंगे। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ बंद है। अगर कोई गुजरने की कोशिश करता है तो रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स के हीरो और रेगुलर नेवी उन जहाजों पर आग लगा देंगे। एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर युद्ध लंबे वक्त तक चला तो दुनिया भर में सप्लाई पर असर पड़ेगा, साथ ही कच्चे तेल की कीमतें भी तेजी से भागेंगी। एक्सपर्ट्स के मुताबिक अगर होर्मुज़ लंबे समय तक बंद रहा तो तेल की कीमतें $150 प्रति बैरल तक जा सकती हैं। भारत के लिहाज से बड़ी खबर यह है कि कुल नॉन ऑयल एक्सपोर्ट का 10% से ज्यादा हिस्सा इसी रास्ते से सप्लाई होता है। इसमें बासमती चावल, चाय, मसाले और इंजीनियरिंग का सामान शामिल है। लेकिन भारत के लोगों को अभी घबराने की जरूरत नहीं है। सरकार पहले ही साफ कर चुकी है कि देश के पास अभी भी 25 दिन का तेल भंडार मौजूद है। हालांकि भारत अपनी कुल जरूरत का 85 से 90% कच्चा तेल आयात करता है। अनुमान है कि कच्चे तेल की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी से बाजार में पेट्रोल, डीजल महंगा हो सकता है, लेकिन फिलहाल इसके आसार नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ी मीडिया। युद्ध के बढ़ते खतरे की आहट अब गांवों तक सुनाई देने लगी है। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में अचानक पेट्रोल पंपों पर किसानों की भीड़ उमड़ पड़ी। ट्रैक्टर, ट्रॉली से लेकर बड़े बड़े ड्रम और टंकियों में किसान लाखों रुपए का डीजल भरवा रहे हैं। आखिर किसानों को किस बात का डर सता रहा है, देखिए इस रिपोर्ट में।
अमेरिका और इजराइल लगातार ईरान पर बमबारी कर रहा है, जिसका असर भारत के ग्रामीण इलाकों में भी महसूस किया जा रहा है। नरसिंहपुर जिले में इन दिनों पेट्रोल पंपों पर कुछ अलग ही नजारा देखने को मिल रहा है। आम दिनों की तरह सिर्फ गाड़ियां ही नहीं, बल्कि ट्रैक्टर ट्रॉलियां, बड़े बड़े ड्रम और टंकियां लेकर किसान यहां पहुंच रहे हैं। देर रात तक कतारों में खड़े किसान हजारों लीटर डीजल भरवा कर घर ले जा रहे हैं। दरअसल किसानों को डर है कि मध्य पूर्व में बढ़ता तनाव अगर युद्ध में बदल गया तो इसका असर सीधे पेट्रोल डीजल की सप्लाई और कीमतों पर पड़ सकता है। खेती किसानी पूरी तरह डीजल पर निर्भर है। ऐसे में अगर अचानक कीमतें बढ़ी या डीजल की कमी हुई तो फसल की लागत और भी बढ़ जाएगी। युद्ध चल रहा है तो उसकी अफवाह चल रही है, कहीं बंद होने का कारण है, कुछ कारण है। तो अभी अपना समय आ रहा है गेहूं कटने का, तो अपन को डीजल लगेगा, फिर किसान क्या करेगा उसमें? अगर जिस समय पर डीजल नहीं मिला तो किसान परेशान हो जाएगा। रबी और आने वाले खरीफ सीजन की तैयारी में लगे किसानों का कहना है कि ट्रैक्टर, पंपर सेट और सिंचाई के लिए डीजल बेहद जरूरी है। यही वजह है कि कई किसान एक दो नहीं बल्कि 200 से 500 लीटर तक डीजल खरीदकर जमा कर रहे हैं। वजह यह है कि डीजल की कमी आने वाली है, आगे देश से लड़ाई चल रही है बाहर, तो डीजल बहुत ज़्यादा समस्या में मिलने वाला नहीं है किसी भी प्रकार से। तो डीजल का स्टॉक है करके रखना पड़ेगा। किसी की फसल तैयार है बिल्कुल, उसके लिए लगेगा। फिर उसके बाद मूंग बोनी है, मूंग में लगेगा। अगर डीजल नहीं मिलेगा तो 4 महीने की मेहनत बेकार जाएगी। पेट्रोल पंप संचालकों के मुताबिक पिछले कुछ दिनों में डीजल की बिक्री अचानक बढ़ गई है। सामान्य दिनों के मुकाबले कई गुना ज्यादा डीजल किसान खरीद रहे हैं। कारण यही है कि किसानों को पता है कि मतलब पेट्रोल डीजल नहीं मिल रहा है, बंद हो जाएगा, वो उनकी फसल के लिए ले जाकर स्टॉक बनाकर रख रहे हैं। क्या के ऊपर से माल आना लड़ाई के कारण बंद हो गया है, इसलिए। हालांकि विशेषज्ञों का कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय हालात का असर तेल की कीमतों पर पड़ सकता है, लेकिन घबराकर जरूरत से ज्यादा स्टॉक करना भी जोखिम भरा हो सकता है। फिलहाल प्रशासन स्थिति पर नजर बनाए हुए है। मध्य पूर्व के बढ़ते तनाव की आहट अब गांवों तक पहुंचती दिखाई दे रही है। नरसिंहपुर के किसान भविष्य की आशंका को देखते हुए अभी से डीजल जमा कर रहे हैं ताकि खेती के काम में किसी तरह की रुकावट न आए। अब देखना होगा कि अंतर्राष्ट्रीय हालात का असर आने वाले दिनों में तेल की कीमतों और किसानों की जेब पर कितना पड़ता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।